मेरी ही तर्ज पर दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन उनका जी भी मेरे आगरे के इस किले में ही लगा था। जब भी मौका मिलता शाहजहां दिल्ली छोड़ आगरा रहने आ जाते। इसी बीच शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल का देहांत हो गया। शाहजहां ने मुमताज की मोहब्बत को इतिहास में दर्ज करने के इरादे से मेरे इस आगरा की धरती पर दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल के अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। शाहजहां मुमताज की मौत के बाद दाराशिकोह को मुगलिया सल्तनत का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन उसके बेटे औरंगजेब को उसका यह फैसला मंजूर न था। हुजूर, दारा को उसके दोनों बेटों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तुझ है तुझ पर औरंगजेब, तेरे हाथ अपने ही भाई मुराद के खून से रंगे हैं। तूने मुगलिया सल्तनत के साथ धोखा किया है। भगोड़े के मुंह से धोखे की बात शोभा नहीं देती। ये दारा हिंदू पंडितों की सोहबत में रहता है, उनके साथ उठता बैठता है। ये काफिर है, दीन का दुश्मन। हथकड़ियां पहना उसे और बिना होदे वाले पागल हाथी पर बिठा शहर भर में घुमाओ। पागल कुत्ते छोड़े जाएं इसके पीछे और शहर भर में मुनादी करवा दी जाए कि दीन के दुश्मन काफिर की सजा सिर्फ मौत है। दारा को मौत के घाट उतार दो और उसकी दोनों औलादों को ग्वालियर की अंधेरी कोठरी में कैद कर दो। ये फरमान है औरंगजेब का। दाराशिकोह को मुगल बादशाह की गद्दी तो नसीब नहीं हुई, लेकिन भारतीय संस्कृति में उसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दाराशिकोह को प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में अत्यंत अभिरुचि थी, जिनसे प्रभावित होकर उसने अनेक ग्रंथों का अरबी एवं फारसी में अनुवाद किया। ब्रज की मेरी धरती पर अन्याय अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर भारत की राजगद्दी अपने हाथों में कर ली थी। औरंगजेब का कैदी शाहजहां आगरा के मुसम्मन बुर्ज में बैठा ताजमहल को निहारता एक दिन दुनिया से रुखसत हो गया। शाहजहां की मौत के बाद औरंगजेब आगरा आ गया। उधर दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्तियों का उदय हो गया था। आलमपना, दक्षिण से शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ आए हैं। हुजूर की खिदमत में 5000 रुपए का नजराना पेश करते हैं। असद खां, जो भी आया है उसे उसके ओहदे के हिसाब से खड़ा रहने को कहो इंतजार करे, फुर्सत हुई तो मिल लेंगे। शिवाजी, यहां नहीं, तीसरी कतार में खड़े हो जाइए। 5000 मनसबदारों की जगह वही है। मैं बिन बुलाया मेहमान नहीं हूं जिसके साथ मुगल बादशाह ऐसा व्यवहार करे। मैं तो महाराजा जसवंत सिंह के आग्रह पर यहां आया हूं। मुझे मनसबदारों की तीसरी कतार में खड़ा होना मंजूर नहीं है। राम सिंह, इस शिवाजी से कहो कि दरबारी लिबास पहन दरबार में आए, फिर हम सुनेंगे इसकी फरियाद। हम मराठा वीर हैं राम सिंह। तुम्हारे पिता जयसिंह भली भांति परिचित है मेरी इस ताकत से। इस सम्मान के बाद दरबारी लिबास तो क्या, मैं तुम्हारे बादशाह की तरफ मुंह करके भी नहीं बैठूंगा। राम सिंह,
इस शिवाजी को मेरी नजरों से दूर करो। इसे और इसकी औलाद को नजरबंद कर दिया जाए। औरंगजेब मुझे जान से मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन हम मराठा अपने स्वाभिमान और अपनी संस्कृति से समझौता नहीं कर सकते। शिवाजी और उनके 8 साल के बेटे संभाजी को राम सिंह की निगरानी में कठोर कैद में डाल दिया गया। शिवाजी वीर मराठा थे, उन्हें कैद में रखना आसान नहीं था। एक शाम शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी योजना अनुसार दान के लिए लाई गई फलों की टोकरी में बैठे और वहां से भाग निकले। रात के अंधेरे में यमुना नदी को पार किया और घोड़े पर बैठ मथुरा की तरफ निकल गए। बुंदेलखंड गोंडवाना होते हुए 25 दिन के लंबे सफर के बाद अपने नगर रायगढ़ पहुंचे। औरंगजेब के हाथ आया शिकार औरंगजेब के हाथ से निकल चुका था।